वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स हब। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 to 9 डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सो एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degrees respectively. Find height of the tower. Okay, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता करना है बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है। तो ये हमारा 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ओके, इसके ऊपर हमने एक ट्रांसमिशन टावर को फिक्स कर दिया है। ओके, ये टावर है, नेम कर दे रहे हैं ABC। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो ये टावर है, टावर का ये टॉप हो गया, नीचे वाला बॉटम हो गया। तो ग्राउंड से जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है वो हो रहा है 60 डिग्री। और जब भी हम लोग नीचे से टावर के बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें टावर की हाइट पता करनी है। सो लेट AB be the height of a tower। ओके, तो अभी हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, BC कितना है 20 मीटर। तो सबसे पहले हम बेस पता कर लेंगे। ओके, तो हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BCD tan 45, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें बेस निकालना है। तो होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 20 ओवर बेस इज CD। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो CD जो हमें मिल रहा है वो है 20 मीटर। CD हमें कितना मिल गया 20 मीटर। ओके, अब हमने बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना है। तो इन ट्रायंगल ACD, ओके, अब बड़े वाले ट्रायंगल का आप एंगल देखो, एंगल कितना है 60 डिग्री। So tan 60 is equals to perpendicular that is AC over CD। tan 60 कितना होता है √3 is equals to AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब आप देखो AB plus BC over CD। ओके, AB हमें पता करना है, BC हमें दिया हुआ है 20 और CD भी हमें कितना मिल गया है 20। वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, अब आप देखो 20 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया √3 के साथ। AB प्लस ऑफ 20 प्लस 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू AB। 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू AB। AB की हाइट हमें क्या मिल रही है 20 ब्रैकेट अंडर √3 माइनस 1 meter। Hope this is clear। Question number 8 is a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find height of the pedestal। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, पेडेस्टल के ऊपर है। तो इसको मान ले रहे हैं पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू है और स्टैचू की हाइट आपको दी हुई है 1.6 मीटर। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दैट मीन्स ग्राउंड पे एक पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम कोई चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो ये स्टैचू का टॉप क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा, राइट। तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का टॉप क्या है, ये वाला हिस्सा है। तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45
5 डिग्री। हमें पेडेस्टल की हाइट पता करनी है। ओके, अब नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। ओके, तो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, ओके, अब यहां देखो ना हमें परपेंडिकुलर पता है ना हमें बेस पता है, हमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 45 होता है 1। ओके, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, बेस क्या है CD, तो CD किसके इक्वल हो जाता है BC के। इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लो। ओके, अभी उसी तरह हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बड़ा वाला। सो ACD, इन ट्रायंगल ACD एंगल क्या है बड़े वाले ट्रायंगल का 60 डिग्री। ओके, सो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, अब परपेंडिकुलर क्या है AC ओवर बेस इज CD। ठीक है, अब आप देखो tan 60 होता है √3। ओके, AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC ओवर CD। ठीक है, अब आप देखो AB की हाइट हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 1.6। ओके, अब आप देखो फर्स्ट रिलेशन से हमने क्या निकाला था, CD किसके इक्वल है BC के। तो मैंने यहाँ पे CD को किससे रिप्लेस कर रही हूँ BC से, फ्रॉम इक्वेशन 1। होप दिस इज क्लियर। अब आप देखो √3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा BC के साथ, ये हो जाएगा 1.6 प्लस ऑफ BC। ओके, सो BC को हम एक साइड ले आ रहे हैं, सो √3 BC माइनस BC इज इक्वल्स टू 1.6। BC कॉमन निकाल ले रहे हैं, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो BC हमें मिल रहा है 1.6 ओवर 3 माइनस 1। ओके, अभी इसको रैशनलाइज करेंगे, माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। ओके, अब देखो 1.6 अंडर √3 प्लस 1, यहाँ पे फॉर्म क्या बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। ओके, और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सेम चीज लगाएंगे, a क्या है हमारा √3, दैट मीन्स √3 स्क्वायर, b क्या है 1 स्क्वायर। सो 1.6 ब्रैकेट में अंडर √3 प्लस 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाता है 2। कटिंग करिए तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 0.8 अंडर √3 प्लस 1 मीटर BC का। होप आपको समझ में आया होगा। Question number 9 is the angle of elevation of a top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find height of the tower. Okay, तो सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ करना है। ये आप लेट कर लो, ये बिल्डिंग है और दिस इज टावर। AB टावर को नेम दे रहे हैं, बिल्डिंग को CD नेम दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, ओके, और ये बिल्डिंग का टॉप है। तो हम टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ओके, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building। अब ये बिल्डिंग का फुट है, बिल्डिंग के फुट से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। टावर की हाइट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 50 मीटर। आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ओके, तो क्या करेंगे इसके लिए, लेट CD be the height of the building। हमें CD निकालना है,
ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दो ट्रायंगल क्या बन रहा है, CBD और ABD। सो इन ट्रायंगल CBD, ओके, tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर है CD ओवर बेस इज BD। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, BD किसके इक्वल है, √3CD, इसको इक्वेशन 1 लेट कर रहे हैं, ओके। उसी तरीके से हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ABD। सो इन ट्रायंगल ABD, ओके, अब ABD का एंगल है tan 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है AB ओवर बेस इज BD, ओके। अब आप देखो tan 60 मतलब √3, AB हमें कितना दिया हुआ है 50 ओवर BD, तो BD हमने कितना निकाला है √3CD। सो BD की जगह आप वैल्यू पुट कर दो √3CD फ्रॉम इक्वेशन 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3CD इज इक्वल्स टू 50, दो √3 मिलके एक 3 बनता है, तो 3CD इज इक्वल्स टू 50। CD की जो हमें वैल्यू मिल रही है दैट इज 50 ओवर 3। डिवीजन करो तो ये आपको आ जाएगा 16 2 ओवर 3, 16 3 is 48 प्लस 2 दैट इज 50 ओवर 3 मीटर। तो CD की जो हाइट है दैट इज बिल्डिंग की हाइट है वो है 16 2 ओवर 3 मीटर। होप दिस इज क्लियर टू यू।